बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, हम आज अपने एंजाइम का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, उसमें जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम जो होते हैं वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब उनके बारे में कौन सा एक लॉ थ्योरी या मॉडल पेश किए गए हैं जो कि उनके फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एंजाइम के फंक्शन के मुतालिक होगा कि एंजाइम किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, एंजाइम के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिस्ट दो किस्म के मॉडल पेश करते हैं कि एंजाइम के फंक्शन को जो कि डिस्क्राइब करते हैं। उनमें से एक मॉडल जो है वो कहलाता है लॉक एंड की मॉडल, यानी लॉक एंड की मॉडल। जबकि दूसरा जो इनका मॉडल साइंटिस्ट पेश करते हैं वो कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल। वो इंड्यूस फिट मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल और की लॉक जो मॉडल है, ये दोनों मॉडल एंजाइम के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मॉडल का क्या एक्सप्लेनेशन है और ये कैसे फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एक पर्टिकुलर किस्म का जो एंजाइम होता है उस पर्टिकुलर किस्म के एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर किस्म का सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर वो एक्ट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह किसी भी एक लॉक को अनलॉक करने के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, मतलब एक ताला है, उसको अगर खोलने के लिए आपको चाबियां हैं तो एक ही पर्टिकुलर चाबी होगी जो कि उसको अनलॉक कर पाएगी, बाकी तमाम चाबियां उसको अनलॉक नहीं कर पाती। इसलिए उनको लॉक एंड की मॉडल का नाम दिया गया क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस की वजह से कि जिस तरह एक एंजाइम होता है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही होता है। मतलब एक एंजाइम के साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही अटैच होकर रिएक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर ये आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट बनी हुई है, ये सारी एक्टिव साइट बनी हुई है एंजाइम की, और इस एक्टिव साइट पर आपके पास एक है सबसेट ए, एक है सबसेट बी, एक है सबसेट सी। आप देख रहे हैं कि जिसकी शेप इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है वही इसका सबसेट होगा, मतलब बी जो है वो इसका सबसेट होगा। मतलब बी अगर इसके साथ अटैच होगा तो अटैचमेंट के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये कहलाता है की लॉक मॉडल। अच्छा, ये जो की लॉक मॉडल है, इस की लॉक मॉडल में ना सिर्फ सबस्ट्रेट की और एंजाइम की इस एक्टिव साइट की, ये जो एक्टिव साइट यहाँ पर मौजूद है, इसकी शेप सेम होनी चाहिए, बल्कि चार्जेस भी कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अब चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कैसे, कि सबसे पहले अगर फर्ज करें कि सबस्ट्रेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह पॉजिटिव चार्ज है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो एक्टिव साइड जो होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज भी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, अपोजिट चार्जेस जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो की लॉक मॉडल के मुताबिक सबसे पहले जिस तरह एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का पर्टिकुलर एंजाइम होता है रिएक्शन करने के लिए। और ये चीज़ पर्टिकुलर क्यों होती है, क्योंकि हर एक एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है और एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो रिजेंबल करती है सबस्ट्रेट की शेप से, तो ताकि वो उसके अंदर फिट हो सके। और दूसरी चीज़ ये चार्जेस, चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जो चार्ज अगर मिसाल के तौर पे इस पे पॉजिटिव है तो उस पे नेगेटिव हो एक्टिव साइड पर, और अगर सबस्ट्रेट पे नेगेटिव है तो उस पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो चार्जेस भी कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। इसके साथ साथ जब एक सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइड से अटैच होता है, शेप भी सेम है, चार्जेस भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फिर ये अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाने के बाद एक्टिव साइड के अमाइनो एसिड से बॉन्ड बनाने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस मॉडल के मुताबिक, मतलब की लॉक जो मॉडल है, इसके मुताबिक ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम की एक्टिव जो शेप होती है ये रिजिड होती है, मतलब इस शेप के अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होती। मतलब कोई भी एंजाइम है, अगर उसमें मिसाल के तौर पे कोई एक मरतबा चेंजिंग आ गई तो शेप उसकी बन गई, तो वो शेप हमेशा ऐसी रहती है, उसकी शेप में किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आती। एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड होती हैं। इस मॉडल को पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस मॉडल को पेश किया था। एमिल फिशर ये साइंटिस्ट था, और एमिल फिशर ने इस मॉडल को 1898 में पेश किया था। लेकिन फिर बाद में दो साइंटिस्ट आए थे, पॉल फिल्डर, पॉल
फिल्डर एंड डी वुड्स, इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया था। पॉल फिल्डर और डी वुड्स ने इनको मॉडिफाई भी किया था इस मॉडल को, लेकिन पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम एमिल फिशर ही था। नेक्स्ट जो मॉडल है वो कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल। स्टूडेंट, इंड्यूस फिट जो मॉडल है इसको प्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोशलैंड। कोशलैंड ने ये मॉडल 1959 में पेश किया। 1959 में इसने ये पेश किया, और ये मॉडल उस पुराने मॉडल से, मतलब जो लॉक एंड की वाला मॉडल था, की लॉक वाला, वो उससे डिफरेंट है। और किस तरीके से डिफरेंट है? अब यहाँ पर आपके सामने एक एंजाइम मौजूद है। इस एंजाइम की, ये देखें आप, एक्टिव साइट है और ये इसका सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम की अगर एक्टिव साइट को आप चेक देखते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट की शेप से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती। लेकिन इस मॉडल के मुताबिक जब ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने के बाद एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंज कर लेती है। जैसे यहाँ पर है, मतलब जैसा सबस्ट्रेट को नीड होती है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट अपनी शेप को चेंज कर लेती है। और शेप को चेंज करते ही इस एंजाइम की कैटालाइटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस एक्टिविटी के लिए उसको एंजाइम, जिस एक्टिविटी के लिए चूज किया गया है वो एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटालाइटिकल एक्टिविटी इन एंजाइम्स की डिपेंड करती है शेप के चेंज होने पर। जैसे ही शेप चेंज होती है वो अपनी कैटालाइटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। अब बुनियादी तौर पर इस मॉडल को अगर पिछले मॉडल से, यानी जो हमने पढ़ा था अभी उसको लॉक एंड की वाला, उसके हिसाब से इसको कंपेयर किया जाए तो वो मॉडल ये कहता था कि एक्टिव साइट की शेप में कभी भी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती, एक्टिव साइट की शेप हमेशा रिजिड होती है। जबकि ये मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो रिजिड नहीं होती, ये अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं।